And Kashmir is improving steadily with the combined efforts of the centre and the state government. There were protests outside the Pakistan High Commission in New Delhi over its role in provoking trouble in Kashmir. Information and Broadcasting and Urban Development Minister Venkaiah Naidu clarified that there has been no clampdown on the media in Kashmir. Security agencies are on a high alert to prevent any untoward incident, while schools and colleges remain closed to the 25th of the month. Army Chief General Dalbir Singh will undertake a day-long visit to Jammu and Kashmir today to review the security situation in the Kashmir Valley and along the line of control. Let's go across to our correspondent Ajay Vikram Singh joining us at the moment for more ground situation from the state. Ajay, good morning. First of all, give us a sense of the situation that's prevailing there in the state. The curfew has been continuing for the last 11 days and of course combined efforts by the centre and the state government to make sure that peace and normalcy prevails there in the state. जी बिल्कुल नैन्सी, आज कर्फ्यू का 12वां दिन है। इस लिहाज से अभी जो 10 ज़िले हैं उनमें अभी भी कर्फ्यू जारी है और स्थितियों पर नियंत्रण सिक्योरिटी फोर्सेस रखे हुए हैं। खासतौर से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर कोशिश की है कि जो इन स्थितियों का असर आम लोगों पर ना पड़ने पाए, लेकिन जो कर्फ्यू की वजह से जो दिक्कतें होती हैं उसका लोगों को ज़रूर सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, रोज़मर्रा की जो कामकाज की चीज़ें हैं, ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, बैंक हैं, सब बंद हैं और इसके साथ ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे लोगों के घरों में ख़त्म हो रही हैं। तो इस लिहाज से भी थोड़ी स्थिति ज़रूर अभी सामान्य नहीं हुई है, लेकिन कल सेपरेटिस्ट ने बंद का जो आह्वान किया है कल दोपहर तक, उस लिहाज से भी अभी काफ़ी सतर्क है प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसके साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने कल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इस पूरे मामले का राजनीतिक हल निकालने के लिए। तो जरूर कुछ हल निकल सकेगा, ये उम्मीद है और लोग पूरा अभी नजर लगाए हुए हैं कि जल्द से जल्द स्थितियां कब ठीक होती हैं। Right, Ajay. The government and the security forces are doing their bit. If you can also tell us how other civil society members are coming forward to normalize the situation in the city and the state in particular. हाँ जी बिल्कुल, ऐसे हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही साथ जो एनजीओज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पर लोग अपने जो एनजीओज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, काउंटर लगा के दवाएं दे रहे हैं। कई लोग तो मरीजों की तीमारदारी कर रहे हैं, उनके पास बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ शिकायतें ज़रूर हैं दवाइयों की कमियों की। जो बात हुई है यहाँ प्रशासन से, उनका कहना है कि उसको पूरा इंश्योर किया गया है कि सरकार की तरफ से भी उन दवाइयों की कमी ना होने पाए। शुभेंदु, इसके साथ ही ये भी है कि आज आर्मी चीफ जब यहाँ आ रहे हैं तो आर्मी चीफ इस पूरी स्थिति का एक जायज़ा ज़रूर लेंगे, जो सुरक्षा की स्थितियाँ हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मैक्सिमम रिस्ट्रेन की बात होम मिनिस्टर ने कही थी, उसको भी यहाँ पर एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया जाएगा कि स्थितियों का बहुत संवेदनशीलता के साथ सामना किया जाए। इसके साथ ही प्रेस पर जो बैन की बात की गई थी, एनबी मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि कोई बैन नहीं है। उन लोगों पर कार्रवाई ज़रूर की जा सकती है जो 3 दिन पहले जिस वजह से कुछ प्रिंटिंग प्रेस पर को रोकने की कोशिश की गई थी, उस पर क्यों रोका गया उसकी जांच भी हो रही है और उन लोगों को जरूर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। Right, Ajay, thank you very much for joining us with those detailed updates from Srinagar. Our correspondent Ajay Vikram Singh giving us updates from Srinagar. The situation is normalizing in the state and the government and the civil society member together are coming together to further normalize the situation.